अस्सलाम वालेकुम साथियों, बेटी से कह के आए हैं कि हम लेटने जा रहे हैं और हमने उसको कहा कि हम जल्दी से गुलाबों का चक्कर लगा लें और फिर लेटने जाते हैं। तो ये नए गुलाब जो लगाए हुए हैं, ये देखें कैसे शूट कर रहे हैं, देखा माशाल्लाह माशाल्लाह, खुश हैं। तो प्रॉपरली गड्ढे करके अच्छी मिट्टी भर के और बड़े ही हसीन गुलाब हैं। ये हमने मेलबर्न की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो स्पेशलाइज करती है रोजेज़ में, उनसे ऑर्डर किए हैं और 8-9 महीने में आए हैं। ये पहले हमने बुक किए थे तो आए ही हैं। तो आपको दिखा भी दें कि फ्रूट ऑर्चिड का क्या हाल है। बहुत बड़े बड़े लोकाट लगे हुए हैं छोटे वाले पौधे में, जिसको हम हमेशा सीधा करते रहे हैं, और पाइपें भी बदल के गए। और ये जो चेरी ब्लॉसम सा होता है, इसको फूल आने लग गए हैं। और हमारे ख्याल में हम किधर को चलें, ये फालसा ये पूरा झड़ जाएगा। आम, फालसे और जामन एक ही वक्त में होते हैं। तो अभी इतनी शदीद सर्दी पड़नी है कि इसके सारे पत्ते गिर जाने और ये बिल्कुल गंजा हो जाना है। इसी तरह पर जामन देखें कैसे दूर दूर पत्ता है, वरना इसके थ्रू दिखाई नहीं देता है। और फिर इसमें बूर आएगा। आम को बूर पड़ गया, सर्दियां जैसे ही शुरू होती हैं आम को बूर पड़ने लग जाता है। और माली ढूंढना एक स्ट्रगल, कोई काम का माली नहीं मिलता। जो 2 दफ़ा आता है फिर गायब हो जाता है, फिर बताता नहीं कब आना कब नहीं आना, गुम गया। हम ढूंढते फिरते हैं। ये पॉन्ड भी खाली किया हुआ है और किसी से ये साफ़ करवाना है। तो इसका पानी नीचे पत्ते बैठ बैठ के बहुत गंदा हो जाता है। तो इसको साल में एक दफ़ा सारे को खाली कर देते हैं। फिर इसका ये जो सारा गंक है ये सूख जाता है। फिर ये आसानी हो जाती है कि आप निकाल के फेंक सकें ड्राई हो जाने पर। अगर ये गीला हो तो इसमें इस कदर स्मेल होती है और इतना स्लाइम और इतना गंद होता है कि किसी की ज़रूरत नहीं होती, हिम्मत नहीं होती कि इसको खाली कर सके। पंप लगा के खाली भी करें तो नीचे का गंद किसने निकालना है। दूसरा, इसमें ड्रेन पाइप है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वो देखा आपको डार्क ज़रा सी घास दिखाई दे रही होगी, वो यहाँ से पानी जो है उसमें हम वो खोल देते हैं, उसका सर पानी सारा निकल जाता है और फिर ये जो है ड्राई हो जाता है। फिर इसको स्कूप आउट करेंगे, कार्शर से धोएंगे। और इसका ये जो सर है ये टूट के नीचे गिरा है, ऊपर वाला हिस्सा ये स्टैचू का सारा टूट गया। ये गिरा तो इसने काफ़ी, बाजू भी टूट गया, ये नीचे से भी टूट गया। इसके टुकड़े यहाँ पर रखे हुए हैं। कोई हैंडीमैन टाइप माली मिलेगा तो वो इसको फिक्स करेगा। हर माली आता है कहता है वो फिक्स कर सकता है, लेकिन फिर वो गायब हो जाता है। आप पैसा दे भी दें ना तब भी वो काम करने पे राज़ी नहीं है। आजकल का ज़माना ऐसा है। ये हाल हो रहा है अब हमारा कि हमने सरप्लस पे किया हुआ है और वो गायब हो गए ये हाल है हमारा कि हमने अगले विज़िट का भी पे कर दिया हुआ है। ये अलग से निकला हुआ है तो देखो कैसे गंजा हो गया, पता ही नहीं चलता जिंदा है कि मर गया हुआ है। ये देखें, ये काटा हुआ है, इसमें मकौड़ों का नेस्ट था। तो ये अब गल रहे हैं, सड़ रहे हैं। तो ये हमने उसको कहा था कि इंसिनरेटर में डाल दे किसी काम करने वाले को, तो उसने आधा काटा ताकि कीड़े जो हैं वो भाग जाएं। और फिर क्योंकि वो ज़ाहिर है अच्छा नहीं है कि ऐसे जान है एक, उस पर से आग में हम डाल दें, इसलिए हमने इसको यहाँ रखा हुआ है। ये ऑरेंजेस, ये पौधा मोस्टली हम हुस्न के लिए रखते हैं। तो किसी को भी अगर कहें ना कि जाओ फल तोड़ के ले जाओ थोड़ा, जैसे काम करने वाले आते हैं जो, या कोई नेबर आया या कोई मिलने वाला आया, उनको कहते हैं सिट्रस ले जाएं, उनको मना करते हैं कि इस पेड़ से नहीं तोड़ना, इसलिए कि ये हमने रखा हुआ है खूबसूरती के लिए। अम्मी वहाँ स्टडी में भी बैठती हैं या डेक पे भी शाम को अगर कभी बैठें तो वो फिर ये देखकर खुश होती हैं कि फल लगा हुआ है। दूर दूर के इधर उधर के तो नहीं दिखाई देंगे, तो इस वजह से ये हमने इसलिए रखा होता है कि ये हुस्न के लिए है। अब एक माली जो है वो इसकी इस शाख को नीचे से काट गया, जो हमने उसको नहीं कहा था। और हमें बहुत खटकी है उसकी ये बात कि हमने उसको पर्टिकुलरली मना किया था कि इस पौधे को हाथ नहीं लगाना। और सबसे पहले आकर उसने इसी की नीचे वाली शाख काटी। ये पूरा ऊपर से नीचे तक भरा हुआ पौधा था, खूबसूरत, और ज़मीन तक इसका फल लगा होता था। तो हमें बहुत हसीन लगता था। लेकिन अब क्या करें, जब अपने किसी से काम लेना है तो फिर आपको ये चीज़ें जो हैं ये बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। और जामन के दोनों पेड़ देखें कैसे थोड़े थोड़े पत्ते अब इसमें नए निकलेंगे जैसे ही मौसम बदला। ये वाला जो है इसने पूरे ने कलियों से भर जाना
और गुलाबी हो जाना है। ये ऑर्नामेंटल पीच या प्लम कुछ है, सकूरा की तरह का, बहुत ही खूबसूरत पौधा। तो अभी देखें इसकी बन रही हैं, देखा कलियाँ। इसको पानी भी लगाते हैं हमारे ख्याल में हम, ताकि इसको बेचारे को जो है ना, तो हम उस दिन लोकाट में लगा के गए क्योंकि उसको पड़ा हुआ है फल, ये बेरी और बूर देखें आम का। इस तरफ से आके आपको दिखाते हैं, जिस तरफ से सूरज पड़ रहा है उस तरफ से आपको सही से दिखाई देगा। बेर खाए काफ़ी हमने इस सीज़न, तो नीचे से चुन चुन के पकड़ने की तो हाथ डाल के जरूरत नहीं होती हमारी क्योंकि बहुत कांटे। और ये देखें लोकाट, देखा, बहुत ही खुश हैं हम। अब अल्लाह करे कि ये मोटा मोटा बेहतरीन लोकाट हो। इसको हम लेके जाते हैं उधर उसमें, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसको भी, वैसे तो हर तरफ देखो तो इस मौसम में लगता है कि इसके पत्ते भी, देखा कैसे इसने बेचारे ने गोल करने शुरू कर दिए, ऊपर को हो गए, देखा किनारी। तो ये बता रहा है कि इसको बारिश की पानी की बहुत ज़रूरत है। तो अब हम आएंगे रोज़ के रोज़ और बदल के जाया करेंगे ये पाइपें। तो इसमें ये देखा थोड़े थोड़े फूल अभी खिलने लग गए हैं। चलिए, ये भरेगा कलियों से और फिर ये फूल देगा, तो ज़रा इसको पानी मिल जाए। ये देखें सारे पौधे जो आपको दिखाई देंगे कि स्ट्रेन कर रहे हैं बिना पानी के। और ये गाने वाला बर्ड है, ये जो नीचे बैठा है बड़ा खूबसूरत गाता है, हमें देख रहा है। और ये देखें बूर इसका, तो नीचे भी ये वीट किलर डालने वाला हुआ है। बहुत घास घूस देखें हर तरफ उग रही है। ये रेड ब्लड ऑरेंज है और ये बड़ा ही मीठा आम है, हमें लगता है ये अनवरटोल है। ये वाला छोटा छोटा आम है, इंतहाई शीरीं और गहरे रंग का छिलका, डार्क कलर का, प्यारा। इस तरफ से जाते, ये दोनों मर गए। ये ऑर्नामेंटल से थे, मैरून कलर के लीव्स के, शायद इनकी जड़ में कोई कीड़ा लगा या कोई जानवर जो इनकी जड़ में रहता है। देखें सुराख है। और इधर तो हमने वो लगाई थी एवोकाडो और बड़ी अच्छी हुई भी। हमें लगता है कि किसी माली ने वीट किलर गलती से डाल दिया, या वो सेंसिटिव पौधा है, उसमें ज़रा सी भी बूंद कहीं पड़ी है तो बस वो बेचारा जो है ना वो मरी गया। और ये सारे पौधे ये देखें इन्होंने अपने पत्ते गोल किए हुए, हमारे ख्याल में सर्दी की वजह से किए हुए, क्योंकि इसको तो पानी लगा हुआ था, देखें सारा ये गीला है। तो अगर पानी की कमी से होता तो इसको पत्ते नहीं गोल करने चाहिए थे। हमारे ख्याल में ये स्ट्रेन कर गया है ज़्यादा सर्दी की वजह से। और ये है संतरा, और इसको इतना लगता है बच्चे भाग के सबसे पहले इसके पास आते हैं, इस वाले के पास। और बहुत परिंदों ने इसको खाया, इंतहा का खाया। वो बेरी, ये जो ब्राउन सा खड़ा है ना, ये देखें इसको साइडों से काटते ही रहे हैं कि ये घास पे ना आए, क्योंकि ये तो लेट ही जाती है, तो इसके नीचे से फिर मोवर गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। और ये पतझड़ समझो है, अब अल्लाह जाने मौसम क्या है, बहरहाल बाहर से पहले के दिन है और टुंड मुंड से हैं, दरख्त खड़े हुए हैं। रात को 4-5 टेम्परेचर होता है। हमने कपड़े पहने हुए, रोब नहीं पहना हुआ क्योंकि ऐसी नहीं है। और ये देखिए फूल, बिल्कुल टहनियों पे फूल खिलते हैं। ये सोनी को भेजा ऑरेंजेस रखने के लिए। हम जाने लगे अंदर, बेटी ने जब आवाज़ मारी तो देखा तो वो जो बास्केट थी वो हवा से, जिसमें पहले 3-4 दिन पहले फल रखा था बाहर, जो आपको दिखा रहे थे कि गिरी हुई है, वो उसमें से 2-4 संतरे माल्टे जो थे वो ज़मीन पे गिरे हुए थे, तो वो सूख साख गए होंगे। तो एक बेचारा ओल्ड मैन जो था वो गाड़ी रोक के वो नीचे से चुन रहा था। फिर हमने उसको आगे होके आवाज़ लगाई कि आके इधर बाग से तोड़ लें, तो फिर आके तोड़ के ले गए बेचारे। तो ना अफसोस हुआ कि कोई हो जो तोड़ के कम से कम बाहर ही रख दे, लोग उठा के खुशी खुशी लेके जाते हैं।
और हम रख नहीं सकते, वजनी है। अभी सोनी को भेजा है कि अंदर जो तोड़कर मानी ने रखे हुए थे वो रखा है बाहर। तो फिर लोगों को पता है कि फ्री का टेबल है, तो वो फिर आते हैं, रुकते हैं, देखते हैं क्या रखा हुआ है। तो फल कुछ लोग शौकीन होते हैं खाने के, कुछ नहीं होते। हमारे घर में तो कोई ऐसा फल खाने वाला है ही नहीं। आज भी हमने एप्पल काट के और दिया। आप चले जाओ, मैं आती हूँ। तो आमों को देखें कितने प्यारे प्यारे पेड़ हो गए। देखें नीचे से ऊपर से कैनेपी लिफ्ट हो गया इनको, लेकिन दवाइयाँ शवाइयाँ तो डालनी पड़ती हैं। अब वही है, माली ढूंढने के चक्करों में है। और ये देखें कोकोनट, हमेशा जब से ये कोकोनट लगा है, कोई साल 1.5 साल हो गया है, सोचते हैं कि इसको नमक डाल के जाना है, क्योंकि ये नमकीन सॉइल पसंद करता है। समंदरों के किनारों पर ये दिखाई देता है, तो सोचते हैं कि इसको थोड़ा सा डाल जाएं, ½ टीस्पून। कभी कभी आए तो डाल जाया करें तो ये खुश रहे। लेकिन बस वो दिन कभी आया ही नहीं कि हम इस बेचारे को नमक आके डाल के जा सकें। और ये देखें ना, ये नीचे सारा वीट किलर डालने वाला हुआ है। बिस्मार्क बहुत खूबसूरत हो रहे। नीचे से इनके भी पत्ते उतारने वाले होते हैं, वो भी उतारेंगे। ये जो है ना, ये देसी आम है ये वाला। इसकी होगी कैरी मज़ेदार और आम खूबसूरत इस वाले का। तो देखो अभी तो इस पे बूर शूर कोई नहीं आया, लेकिन डिफरेंट सा है, शेप लुक डिफरेंट है इसकी। फल पड़ेगा तो अंदाज़ा होगा कैसा है। ये शहतूत फूटने लगा, तो जब शहतूत लगने शुरू होते तो बस ये फल ही लटकता है टहनियों में। और ये ऑलिव, इसको आके हम सारा साफ सुफ करके इसके सूखी टहनियाँ तोड़ के गए थे, पानी शानी लगा के। बरसातें हों तो फिर है ना, जब बरसातें बिल्कुल रुक जाती हैं, इन दिनों में बारिशें नहीं होती। इसलिए नहीं होती कि फल पड़ना होता है आम को। अगर बारिशें हो जाएं तो फिर फल कैसे पड़े? फिर तो पॉलिनेट नहीं होगा, मक्खियाँ उड़ नहीं सकेंगी। तो खुदा की शान है ये भी। तो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। अभी तो ये हरियाली आपको दिख रही है ना, लेकिन यहाँ दिख रही है, आगे ज़मीन पे देखें आप, सारा ब्राउन है। और जब पड़ी बारिशें फिर तो 10 दिन नहीं गुजरते, हर 10 दिन में घास जो है काटने वाली होती है। बहुत काटी, उफ तौबा, हर 10 दिन में घास काटी, हर 10 दिन में घास काटी। बहुत मेहनत की हुई है, बहुत मेहनत की हुई है इस जगह को मेंटेन्ड रखने के लिए। तो वो देखिए बास्केट में सोनी जो माल्टे रख के आया है। और ये भी आम, ये वही जो स्टंप उठा के लाए थे, इसको भी आ रहा है बूर। ये सारा बूर है। और ये हमारे ख्याल में नाशपाती है, श्योर नहीं है, या कोई प्लम पीच कुछ है, याद नहीं अब। और यहाँ से भी एवोकाडो जो है वो मरी हुई है। ये एवोकाडोज का मकबरा है। कई एवोकाडोज जो हैं यहाँ मर चुकी हैं। खैर लगा के छोड़ेंगे अल्लाह ने चाहा तो। और ये बेरी, इसके बेर हमने खाए हैं। और अभी कल परसों हम तोड़ के लेके गए। ये देखिए आप, कैन यू बिलीव, ये देखिए, ये है सेव बेर। और अम्मी को भी खिलाया कल। ये देखें, देखा, छोड़ेंगे नहीं, इतना मज़ा आया खा के। और बीज जो है वो देखें ऊपर भी लगे हुए, देखा। तो हमें लगता है कि कोई दीवानी मक्खी एक ही तरफ को पॉलिनेट करके गई है, जो उड़ उड़ के यहाँ भी बैठी है, वहाँ भी बैठी है। उस तरफ दरख्त के कोई फल नहीं है। और बहुत बरसों बाद बेर खाया। तो बीज जो है, हालांकि ये छोटे छोटे हैं, ये उतने बड़े बड़े नहीं हुए जितना ये फल होता है। और ये
बीज हमने इसके 2 कल हमने खाए, मतलब बेटी को खिलाया, सोनी को और अम्मी को, काट काट के छुरी से, इतना छोटा सा ही। और बीज हमने अपने रोब की जेब में डाले में। हमारे ख्याल में हम उन्हें बो लेंगे, ताकि कम से कम ये है कि एक ही है, खुदा ना खास्ता किसी दिन हवा के झोंके से गिरा, जैसा कि हम बताते हैं कि ये मुश्किल से ही बचाया हुआ है। तूफान आया था तो उसने इसकी जड़ एक तरफ से निकाल ही दी थी। तो ये देखें कितना टेढ़ा है ये पौधा, ये देखें पीछे वाला दरख्त जो सीधा है, उससे अंदाज़ा होगा। तो बड़े अरसे ये बांध छोड़ा लोहे की पिकेट से और एक्सकेवेटर से सीधा करवाया, फिर बांधा, तो हो गया एस्टेब्लिश, जड़ों ने पकड़ लिया ज़मीन को। और बड़ा अच्छा बैलेंस्ड सा भी ट्री है कि हर तरफ को इसने अपनी शाखें बड़ी अच्छी तरह से फैलाई हुई हैं। लेकिन हमें इतना पता नहीं है कि वेरी डीप रूटेड प्लांट है या शैलो है या क्या है। तो बेर देखें मिल ही गए, साथियों को दिखा भी दिए खा भी लिए, अम्मी को भी खिला दिया। एक साथी ने पूछा कई दफ़ा हमसे, अम्मी को खिलाया? अम्मी, हमने कहा अम्मी दुआएं करती थी कि या अल्लाह बेरी का बेर खा लूं, कि बरसों पता नहीं 10 साल 12 साल बाद इसने हमें लगता है दिया बेर। एक पहले दिया था, 2, और अभी देखें ऊपर हमें पीले पीले 2-4 दिख रहे हैं। तो लंबी डंडी ला के, बस बचपन नहीं जाता, दिल तो बच्चा है जी। वो जो अंदर खमीर में थोड़ी बहुत शरारत होती है ना और थ्रिल होती है, हमें लगता है कि वो बुढ़ापे में भी नहीं जाती। जो सफाई की जिसको आदत होती है, हमें लगता है वो हमेशा रहती। जैसे अम्मी हैं, वॉकर से चलती हैं, ज़ईफ़ हो गई हैं, और बिस्तर से जब भी उतरती हैं तो कोने शोने भी ऐसे हाथ मार मार के जल्दी जल्दी अपने ब्लैंकेट के सीधे कर रही होती हैं। तो हमें इतना होता है कि देखो आदत इंसान की। कुछ लोग होते हैं जो बिस्तर से निकलते हैं, जैसी रज़ाई छोड़ के सुबह गए होते हैं, वैसे ही में ही आके रात को घुस रहे होते हैं, गलीजो पलीतो टाइप हमारे लफ्ज़ जो है ना वो साथियों को ज़ुबानी याद हुए हैं, उल्टे पुल्टे। तो वो जो है ना इंसान की फितरत, इंसान की नेचर, इंसान का ब्रॉटअप इन चीज़ों से दिखता है। तो साफ़ सुथरा अम्मी बिस्तर करके फिर जाती हैं, एक पल भी उठ के जाएं तो इस तरह है। ये मैकेडेमिया, इसको भी ये देखें ज़रा, बूर आया हुआ है। और ये भी संतरा है, बहुत बहुत लगता है इसको, बहुत लगता है। लाइची को खूब बूर आया हुआ है, दिखाएं आपको, इधर से आमों के बूर को देखें। और ये वो लाइची जो मुश्किल से बची है, कई बार इस पे हमला हुआ किसी जानवर का, कि पता नहीं किसका। शुक्र है ये वो बड़ी वाली है, लेकिन हमने खा के देखी है ये बड़ी वाली जो है, वो हमें उतनी मज़ेदार नहीं लगी जितनी आम लाइची होती है। ठीक है, सो है, लाइची है, लेकिन जो टेस्ट है ना वो उसी का ही है जो देसी लाइची होती है, लीची कहते हैं शायद। और इसको देखें आप ज़रा, कितना फूल आ गया, फिर हर तरफ कलियां। और अब तो ये बाग जब ये कलियां आ जाएं, जो महकता है, उफ। और हम हमेशा सोचते हैं कि काश हम साथियों को ये सुंघा सकें, ऐसी खुशबू है। और हमारे ख्याल में ये लोकार्ट से अब हटा के पानी, तो पहले ये अनार को लगा हुआ था और ये हम कल आके लोकार्ट को लगा के गए। फलदार दरख्त होता है ना, तो ज़रा होता है कि ये बेचारा काफ़ी उदास था कल, काफ़ी इसके पत्ते शत्ते बता रहे थे कि बुरा हाल हुआ है इसका प्यास से। उसको आम को लगाते या उसको लगाते हैं, वो तो वैसे नीचे से गीला लग रहा है, हमारे ख्याल में पहले हमने उसी को लगाया हुआ था। आम को लगाते हैं क्योंकि आम को काफ़ी दूर आ रहा है। और ये वाला वो आम है जिसमें 2 तरह का आम लगता है, इसमें 2 तरह की कलम लगी हुई है एक ही पौधे में। एक साइड इसकी एक तरह के आम देती है और दूसरी साइड इसकी दूसरी तरह के आम देती है। सारा ये देखिए मोल्ड लगा हुआ है इसको कॉपर और वाइट ऑयल डालने वाला है इस पौधे को। तो ये ऐसे पौधे आसानी से नहीं हुए, मुश्किल से हुए, मेहनत इन्होंने काफ़ी ली है, काफ़ी जान मारी है, फिर यहाँ तक पहुँचे हैं।
और ये नाशपाती है, वो जो मुर्दा सा पौधा लग रहा है वो जापानी फल का है। और इसको देखकर हर साल हम कहते हैं कि कोई सोच नहीं सकता कि कभी इसमें जान पड़ सकती है, और जान पड़ती है और ऐसे पड़ती है। ऐसा ये हसीन हरा होता है, ऐसा ये लाइट एप्पल ग्रीन कलर के इसके लश ग्रीन पत्ते निकलते हैं। आप सोच नहीं सकते कि इसमें से किस तरह हसीन पत्ता बड़ा बड़ा, और एक पत्ता भी नहीं सूखता, फिर लाल होते हैं फिर गिरते हैं, बड़े ही हसीन। और ये भी इलायची का एक और किस्म की इलायची का पौधा है। ये दोनों संतरे हैं, ये वाला भी वो वाला भी। ये माल्टा है। पानी आम को लगाया, अब अगली दफ़ा इसको लगाएंगे इंशाल्लाह। और ये अमरूदों की कैनपी है। और ये जामन का दरख्त है। इसके बारे में भी हम हमेशा डबल माइंडेड होते हैं कि इसको हम रखें या इसको हम कटवा दें, इसलिए कि ये बड़ा घना पेड़ होता है। और इसके जो, लेकिन बात यह है कि वो दोनों जामन और इस जामन दोनों की नस्ल अलग है, इसलिए हम अगर इसको कटवा देंगे ना तो फिर ये वैरायटी जामन की हमारे घर में नहीं रहेगी, या ऑस्ट्रेलिया में भी मुमकिन है कि ना रहे। ये तो एक ज़माने में बीज आ गए तो लग गया, चल पड़ा। अगर हमने ये कटवा दिया तो ये पेड़ जामन की उस वैरायटी का है जो डिफरेंट है उन दोनों से। वो दोनों और तरह का पेड़ है, ये पेड़ और तरह का है, फल भी और तरह का है, इसलिए इसको कटवा के छोटा तो करवाया था। लेकिन इसके बावजूद ये एक घना और ऊंचा होने वाला दरख्त है, देखिए ना। और इसमें परिंदा बहुत बैठता है, तो इस वजह से हम सोचते ही रहते हैं कि क्या करें, लेकिन ये ना हो कि बहुत थिक बड़ा दरख्त बन जाए और बाकी के जो साइडों के पेड़ हैं वो स्ट्रेन कर जाएं। हर चीज़ देखनी पड़ती है। और ये माल्टे हैं, परिंदे खा खा के जा रहे हैं। और ये लीमू है जो सारा साल हमको लीमू देता है। कोई मौसम ऐसा नहीं होता कि इस पेड़ से हमको लीमू ना मिले। और ये हमारे अमरूद, और ये वही जापानी फल। और आपने इसको बारहा देखा होगा चलते फिरते आते जाते किए, और बल्कि तोड़ते हुए भी देखा होगा जब हमने इसका जापानी फल तोड़ा, और खाया भी है। बड़ा मज़ा आया है खा के। इस साल वक्त से पहले तोड़ा क्योंकि परिंदों की पूरी डार की डार जो है वो आके इस पर फीस्ट कर रही थी, तो फिर हम कच्चा तोड़ कर ये ले गए थे ताकि वो बचा रहे कुछ ना कुछ। गुलाबी फूल देखें कैसे लगे हैं। इसको लगा दिया अब पानी, तो इसने भी अब हरा भरा हो जाना है। और इसको एक एक दो दो तो फूल लगे ही हुए हैं। और शहतूत का दरख्त हमने आपको करीब से नहीं दिखाया, वो भी दिखा दें। ये मीठा है हमारे ख्याल में। बहू असल में है फल खाने वाली, लेकिन वो खाती है ना तो उसको किसी किसी चीज़ से रिएक्शन होता है, तो ये उसको इतना पसंद है, लेकिन वो खाती है तो उसके होंठ सूज जाते हैं। इस वजह से वो जो एक नग हमारे घर का है जो फल छल खा लेता है, वो भी इस पौधे से गया। इधर उधर कुक्कू बारा फिर रहा है, हमें देखकर दौड़ा है वो। तो ये देखिए ना, जामन की लुक आपको देख के ये अंदाज़ा हो जाएगा कि डिफरेंट वैरायटी है, वो जामन की डिफरेंट वैरायटी है। और दिखाने आए हैं शहतूत। ये देखिए कितना घना ये दरख्त होता है। और इसके नीचे हम बच्चों को लेके आते हैं और शहतूत खाते हैं। सारा वीट किलर इस वक्त इधर डालने वाला हुआ है। और ये हम और सोनी आते थे डालने के लिए, बस अब नहीं आया जाता, बहुत हो गई, बहुत कर लिया। अब जो है ना थोड़ा सा रेस्ट भी जिस्म चाहता है, जान चाहती है। तो निकले थे आपको दिखाने के लिए। बेटी ने आवाज़ मार ली कि अंदर आ जाओ, मानी सोई हुई है, उसने जाना था कहीं। और हम फिर अंदर चले गए और आधा बना के गए थे, बाकी का आधा जो है वो आए हैं बनाने के लिए कि साथियों को दिखा दें, क्योंकि बहुत देर हो गई थी कि हमने साथियों को बाकी सैर नहीं कराई थी, इसलिए कि पतझड़ है, निकलना तो होता है, आते तो हम बाकायदा हैं यहाँ, लेकिन ये है कि दिखाया नहीं साथियों को। तो बहुत से साथी जो हैं तो बड़े शौक़ से बाग की सैर का इंतज़ार करते हैं कि देखें अब क्या हो रहा है। तो अब आमों को बूर आ रहा है, देखें सब आम, ये दोनों आम के पेड़ हैं और ये भी आम का पेड़ है, देखा सारे में। भर जाना है बूर से, इसने सब भर गए ऊपर से पूरी बुश की तरह। और ये इलायची को देखें कैसे आया हुआ है। इसकी इलायची तो कोई परिंदा नहीं छोड़ता,
इसकी इलायचीज़ जो है ना बड़ी मज़ेदार हैं, और इसको हमारा ख्याल है इस बार हम खाद भी डलवाएंगे प्रॉपरली ताकि इलायची ज़रा बड़ी हो। लेकिन ये हमारे हाथ को ही नहीं लगती, परिंदे खा जाते हैं। वो वाली जो इलायची है जो उधर बड़ा गोल सा बिल्कुल पेड़ है, आते जाते कभी बिन रखने जाएं, उठाने जाएं तो उसकी फिर भी हमारे हाथ लग जाती हैं कुछ ना कुछ, कि जो नज़र आई तोड़ के खा ली, एक दो करके ऐसे, तो वो फिर भी मिल जाती हैं कुछ ना कुछ। ये वाला जो पौधा है ये अनार का है, और वो वाला पौधा जो बड़ा ही मज़ेदार संतरा है वो वाला, उधर है चेरी गुआवा, माल्टा और जामनी वाला आम, और ये है हमारा फलों का बाग। बहुत देर से सैर नहीं कराई थी इसलिए चले आए दिखाने के लिए। और उधर का जो साथ वाले जो घर हैं उधर, उसमें किसी के कुत्ते हैं। हम उधर जाते हैं ना अपना पॉन्ड भरने के लिए बर्ड बाथ का, तो कुत्ते भौंकते हैं, तो हमें डर होता है कि ये ना हो कहीं फेंस से ही उधर से कहीं से किसी के घर से छलांग मार के आ जाए हमें काटने के लिए, तो हम डर के मारे उधर भर नहीं सक रहे आजकल पानी परिंदों के लिए। तो परिंदे उधर वो जो फ्लेम ट्रीज़ हैं उन पर आकर और इंतज़ार करते हैं पानी पीने का, क्योंकि ये वक्त ऐसा है 3:30 बजे का जब ये दाना खाकर पानी पीते हैं। तो सारे परिंदे जो हैं वो खाएंगे और इस वक्त पानी की तलाश में जाएंगे। तो ये जो तोते वगैरह होते हैं ये पानियों से ज़्यादा दूर नहीं रहते, हमेशा पानियों के आसपास होते हैं। देखा आपने, वो देखें सल्फ़र क्रेस्टेड कॉकटूज़ जो हैं बैठे हुए पूल पे, और ये कोरेलाज जो हैं ये भी कॉकटू की बेयर आइड कोरेलाज होते हैं, ये कहलाते हैं। ये भी पानी पीने जाएंगे। और गलास थे इससे पहले आए हुए जो खा खू रहे थे दाना, तो अपनी अपनी बारी पर अपने अपने वक्त पे ये आया करते हैं। और वो देखा ऊपर बैठा है, ये पिजन उड़ा। तो ये तो थी बाग की सैर। खुदा करे कि आपको पसंद आई हो और देख लिया हो आपने कि क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं, क्या क्या हो रहा है। रोज़ गार्डन जो है ये आपको दिखाते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसा है, कैसा जा रहा है और क्या फूलों के रंग निकलते हैं। हम भी बहुत एक्साइटेड हैं इसके बारे में। चलते हैं, अल्लाह हाफिज़।